हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन, अब देखेंगे हम रोबोटिक्स से संबंधित क्वेश्चन। हम कर रहे हैं यूनिट 9, है ना। हम कर रहे हैं यूनिट 9। एमसीएस क्लास में आपका स्वागत है। एमसीएस क्लास में आपका स्वागत है ना। रोबोटिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। मोटिवेशनल थॉट है आज का मोटिवेशनल थॉट है, कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। शुरुआत करना है ना। वंस यू स्टार्ट, वंस कहते भी है ना इंग्लिश में, वंस यू स्टार्ट नो बडी कैन स्टॉप यू, है ना। वंस यू स्टार्ट नो बडी कैन स्टॉप यू, सो यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट। बहरहाल देखते हैं आप लोग आज के पहले एमसीक्यूज को। आपको बताना है रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, है ना। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जोसेफ कॉपेक, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज या कॉरेल कॉपेक बताइए किसने किया था। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कॉरेल कॉपेक ने। देखिए इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है, रोबोटिक्स के हिस्ट्री से संबंधित, है ना, कि रोबोट वर्ड आया कहाँ से, है ना। रोबोट वर्ड आया कहाँ से। द टर्म रोबोट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1920 इन अ प्ले कॉल्ड RUR, जिसका मतलब है रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स बाय द चेक रिपब्लिक, है ना। चेक राइटर थे हमारे कौन, कारेल कॉपेक, जिनने सबसे पहले रोबोटा रोबोटा वर्ड का प्रयोग किया था, जो कि क्या था, द चेक वर्ड फोर्स्ड लेबर और सर्फ, जिसका अर्थ होता है क्या, लेबर या सर्फ, जो काम करने वाले होते हैं ना। ये इसलिए कहते हैं रोबोट को क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर, है ना। बंधुआ मजदूर या गुलाम, बंधुआ मजदूर या गुलाम, है ना। तो सबसे पहले रोबोट जो वर्ड था किसने दिया था, कॉरेल कॉपेक। बहरहाल लेकिन प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ कॉपेक, जो इनके भाई थे, है ना। जोसेफ कॉपेक ने सबसे पहले प्रयोग करना स्टार्ट किया, लेकिन वर्ड किसने दिया था, वर्ड वर्ड गिवन बाय कॉरेल कॉपेक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक उपकरण DRDO द्वारा निर्मित है। ऑरा, बिग डॉग, आशिमो या इनमें से कोई नहीं, बताइए भैया। ऑरा, ऑरा रोबोट का चित्र भी बना हुआ है आपके सामने। ऑरा किसने बनाया था, DRDO ने बनाया था, ठीक है ना। एक और रोबोट है जो कि DRDO ने बनाया था, सेवक नामक, है ना, सेवक नामक रोबोट। और दक्ष नामक रोबोट जो कि UAE है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ना, जो कि बम वगैरह का पता लगाता है ना। किसने बनाया था, DRDO ने बनाया था, ठीक है भैया। आपको बताना है भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी किस वर्ष हुई थी। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी किस वर्ष हुई थी, है ना। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी किस वर्ष हुई थी, 2012, 2008, 2010 या 2014। तो 2010 में, है ना, 2010 में सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी हुई भारत में। और उसके बाद बात की जाए विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, है ना। विश्व में अगर बात कर ली जाए तो रोबोटिक सर्जरी किस में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है ना। सही विकल्प का चयन करना है आपको। माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है, या विश्व का सबसे तेज, है ना, सबसे तेज गति पैर वाला रोबोट चीता है। नासा रोबोट सोजोर्नर ने मंगल ग्रह से अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजे, बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो बिल्कुल सही उत्तर सभी है, सभी के सभी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि माइटी ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। देख लीजिए, इमेज है आपके सामने, है ना। ये नासा का प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप लैंडर है, ठीक है ना, माइटी ईगल, ठीक है ना, माइटी ईगल। फिर उसके बाद ये चीता रोबोट है, कौन सा रोबोट है, चीता, ये 4 पैरों वाला रोबोट है ना, बहुत तेज भागता है। और ये सोर्जोनर्स है ना, सोर्जोनर्स जो कि मंगल ग्रह पे उतरेगा, है ना, मंगल ग्रह पे। किसने बनाया है, नासा ने बनाया है, ठीक है ना, नासा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, AICRA अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से संबंधित सही विकल्प चुनना है आपको। बताइए भैया, इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में हुई थी क्या। यह संस्थान रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में मानक निर्धारित करता है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ABCD में से एक सही उत्तर बताना है आपको। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जो बिल्कुल सही उत्तर है, दोनों के दोनों, है ना, दोनों के दोनों। दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है ना, बताइए कौन सा है वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट। रश्मि, सैम, इप्सिना या जेनबोट्स। तो भैया ये जो दिख रहा है ना, ये सैम रोबोट है ना, सैम रोबोट है। किस देश के द्वारा इसको मान्यता दी गई है, पॉलिटिकल रोबोट्स को, न्यूजीलैंड के द्वारा, है ना, न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा भैया, न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट रोबोट, है ना, स्पोर्ट रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। CSIR द्वारा, गूगल द्वारा, DRDO द्वारा, ICAR द्वारा, बताइए भैया। ये देखिए चीता रोबोट जैसे दिख रहा है ना, चीता रोबोट जैसे दिख रहा है ना।
जबकि इसको बनाया किसने है, गूगल ने बनाया है ना, गूगल ने। जबकि चीता को किसने बनाया था, मैंने आपको अभी बताया है, नासा ने बनाया था चीता को, ठीक है ना। नासा द्वारा निर्मित वाल्किरी ह्यूमनॉइड रोबोट को किस ग्रह पर मिशन के लिए तैयार किया गया है, मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, बुध ग्रह पर या शनि ग्रह पर। देखिए ये शानदार दिख रहा है, किसने बनाया है, नासा ने, लिखा हुआ है, इसकी छाप है ना, इसकी छाप है नासा की, है ना। तो भैया मंगल के लिए बनाया है ना, किसके लिए, मंगल के लिए बनाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे सर्जिकल रोबोट को विकसित किया है। इस रोबोट का नाम है, बताइए कौन सा रोबोट है, चतुर रोबोट है, एंड्रोस है, बोस्टन है या वर्सियस है। ये जो रोबोट दिख रहा है ना, ये जो रोबोट दिख रहा है भैया, ये कंप्यूटर से काम किया जा रहा है ना, कंप्यूटर से काम किया जा रहा है। तो इस रोबोट का नाम क्या है, वर्सियस, ये भैया वर्सियस है ना। ये बोल रहे हैं हम वर्सियस है, कौन है, हम वर्सियस है। ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है विश्व का। किसने बनाया है, ब्रिटेन ने बनाया है ना, ब्रिटेन ने बनाया है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सर्जरी किसने प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था भैया, मैंने आपको बताया ही है जस्ट, ब्रिटेन ने। चलिए, वह रोबोट जो वर्तमान मानव क्षमताओं को बढ़ाता है या उन क्षमताओं को प्रतिस्थापित करता है जिन्हें मानव ने खो दिया है, क्या कहलाते हैं, संवर्धित रोबोट, ऑटोमेशन रोबोट, ऑटोनॉमस रोबोट या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से रोबोट कहलाते हैं। तो बिल्कुल वे संवर्धित रोबोट कहलाते हैं। कैसे रोबोट कहलाते हैं, संवर्धित रोबोट कहलाते हैं। आपको बताना है कौन सा रोबोट ऑर्निथोप्टर रोबोट का उदाहरण है ना, डेल फ्लाई, स्मॉवनेट प्रोजेक्ट या स्मार्ट बर्ड या उपरोक्त सभी। जिस प्रकार से ये उड़ रहा है आप शायद समझ जाएंगे, अब आप शायद समझ जाएंगे। तो ऑर्निथोप्टर रोबोट अर्थात उपरोक्त सभी उत्तर होगा इसका, क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए कहाँ किया गया, फुकुशिमा जापान, बीजिंग या न्यूयॉर्क या पेरिस। 2020 का आयोजन तो फुकुशिमा जापान में किया गया, लेकिन 2023 का पूछे तो बता दीजिएगा बीजिंग चाइना में किया गया, ठीक है ना। अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ग्लोबल पार्टनरशिप है ना फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली में, हमारे कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, 2023 का आयोजन, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है उससे संबंधित जानकारी जो आपको किसमें, पीडीएफ के फॉर्मेट में, पीपीटी के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। कहाँ, हमारे टेलीग्राम लिंक पे, हमारे टेलीग्राम लिंक पे, जिसकी लिंक कहाँ दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, स्मार्ट बर्ड रोबोट से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। यह फ्लाइंग उड़ने वाला रोबोट है, इसे हेरिंगल पर डिजाइन किया गया है ना, हेरिंगल पर डिजाइन किया गया है, या इस रोबोट को ऑस्ट्रेलिया हैनोवर मेले में प्रदर्शित किया गया था। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो बिल्कुल सभी के सभी उत्तर बिल्कुल सही है ना। स्मार्ट बर्ड के बारे में यह उड़ने वाला है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इसका चित्र, हेरिंग बर्ड है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं यूएवी, है ना, यूएवी रोबोट है, उड़ने वाले रोबोट, स्टेशनरी रोबोट, स्विमिंग रोबोट या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आपके सामने लिखा है, उड़ने वाले रोबोट को कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब बिना मैन के, है ना। यही विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है भैया, है ना, सही विकल्प का। डीएसएस अर्थात डेवेंसी सर्जिकल सिस्टम रोबोटिक उपयोग, रोबोटिक उपकरण का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है। बताइए डी, ये अभी अभी की प्रणाली है, ठीक है ना, डीएसएस, है ना, डेवेंसी सर्जिकल सिस्टम। फिर उसके बाद साइबर नाइफ एक शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है, या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट विकास किया है। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो बिल्कुल सही है, सभी के सभी उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्पाइडर नॉट एक मकड़ी रोबोट है, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। बताइए स्पाइडर नॉट, देख लीजिए इस प्रकार से इसकी आकृति दिखती है स्पाइडर नॉट की, है ना, एक मकड़ी की तरह आकृति दिखती है, एक मकड़ी की तरह, है ना, मकड़ी के जैसे पैर होते हैं। तो इसको किसने विकसित किया है, नासा ने, है ना। प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर रोबोटिक्स रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई। बताइए दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में या कानपुर में। बताइए भैया कहाँ की गई, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च। तो बिल्कुल रिसर्च कानपुर में करेंगे, है ना, कान पकड़ के रिसर्च करेंगे, ठीक है ना, अर्थात कानपुर में। खालिस्तान जोड़ों द्वारा जुड़े मैकेनिकल लिंकेज का एक संग्रह है। बताइए कौन सा, मैनुपुलेटर, ग्रिपर, संवेदक या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए सेंसर तो होगा नहीं, है ना, सेंस तो कर नहीं रहा है ना, जोड़ो जोड़ो अर्थात तो ये दोनों में से लगाना है, तो बिल्कुल कौन सा होगा, मैनिपुलेटर, है ना, मैनिपुलेटर। इससे संबंधित जानकारी लिखी हुई है जो कि आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था, अर्थात आईएफआर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, 1984, 1972, 1987 या 1975। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, अर्थात 1987, जो कि कहाँ किया गया था, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, है ना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया गया, ठीक है भैया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। कार्टेशियन रोबोट से संबंधित सही विकल्प है, बताइए। इसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है, यह रोबोट सीधी दिशा में चलते हैं, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए इसका चित्र भी बना हुआ है कार्टेशियन रोबोट का, तो उत्तर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, यह लीनियर और सीधी दिशा में चलते हैं, ठीक है ना। प्रथम रोबोट जो 360 डिग्री, है ना, 360 घूमने में सक्षम था, वह है कोरोमेट, फ्यूमुलस, डेंटेटू या जेनबोट्स। देख लीजिए इसकी आकृति, ये इस प्रकार से यहाँ से घूमता है ना, 360, है ना, 360 डिग्री घूमने में सक्षम है, कौन सा, फ्यूमुलस, है ना, फ्यूमुलस रोबोट, है ना, फ्यूमुलस रोबोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट स्त्री की शकल से समानता रखता है। देख लीजिए स्त्री की जैसे शकल भी दिख भी रही होगी आपको, फेमिसेपियन, वाबोट, इप्सिना या जेनबोट्स। तो बिल्कुल सही उत्तर है फेमिसेपियन, है ना, फेमिसेपियन रोबोट, ठीक है ना। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, है ना, या अशोक लेलैंड या बजाज ऑटो, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया, ब्रावो का आविष्कार किसने किया, है ना, किसने बनाया था, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रोबोटिक समुदाय की स्थापना कब की गई है, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, 6 मई 2010 या 10 जुलाई 2011 या 18 फरवरी 2008 या 22 मार्च 2004। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 10 जुलाई 2011 को रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वैधशाला कहाँ स्थापित की गई, बताइए, रायसेन में, छिंदवाड़ा में, उज्जैन में या जबलपुर में। तो भैया 7 पुरियों में से एक है, अर्थात 7 मोक्षदायक स्थान में से एक है, जिसे कहते हैं उज्जैन, है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन में रोबोटिक्स कंट्रोल वैधशाला स्थापित की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है, स्फेरिकल रोबोट को, कार्टेशियन रोबोट को, स्कैरा रोबोट को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, है ना, सीधी रेखा में चलते हैं, है ना, सीधी रेखा में, और लीनियर रोबोट अर्थात कार्टेशियन रोबोट के एग्जाम्पल है ये, है ना, कार्टेशियन रोबोट। स्कैरा रोबोट क्या होते हैं, जब बहुत सारे रोबोट को लाइन बाय लाइन जोड़ के बनाया जाता है तो उसे स्कैरा रोबोट कहते हैं, SCARA। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, रोबोटिक्स की सेकेंड क्लास होगी, तब तक में आप कमेंट करके बताइएगा स्कैरा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, है ना, ठीक है, फुल फॉर्म बताइएगा स्कैरा का। तो इतने अधिक समय तक मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का सहारा धन्यवाद, है ना, थैंकिंग योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, रोबोटिक्स की सेकंड क्लास में मिलते हैं, ठीक है।